तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एमपीटेट वर्ग 3 के लिए पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट पहला, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कपास की फसल के बारे में सही है। पहला है इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है, दूसरा है चीन कपास का प्रमुख उत्पादक है और तीसरा है यह उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में उगाया जाता है। बताइए इनमें से कौन कौन से विकल्प सही हैं। पहला है केवल 1 2, दूसरा है केवल 2 3, तीसरा है केवल 1, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कॉफ़ी उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम है। पहला है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तीसरा है केरल, कर्नाटक, गुजरात और चौथा है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो इसका आंसर है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है। पहला है भारत, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है श्रीलंका और चौथा है चीन। तो इसका आंसर है थाईलैंड। दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में जूट के उत्पादन के बारे में सही नहीं है। पहला है यह एक नगदी फसल है, दूसरा है असम भारत में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तीसरा है यह मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में उगाया जाता है और चौथा है बांग्लादेश पूरी दुनिया में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका आंसर है असम भारत में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन चावल के बारे में सही है। पहला है चीन दुनिया में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, दूसरा है इसका प्रमुख निर्यातक भारत है और तीसरा है इसके लिए 15 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की ज़रूरत होती है और बताइए इनमें से कौन सी विकल्प सही हैं। पहला है केवल 1 2, दूसरा है केवल 2 3, तीसरा है केवल 1 3, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है केवल 1 3 कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है गेहूं की फसल के लिए एक सीजन में 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है, दूसरा है गुजरात भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तीसरा है पश्चिम बंगाल भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, चौथा है तंबाकू के उत्पादन के लिए 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। तो इसका आंसर है तंबाकू के उत्पादन के लिए 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलर कल्चर रिक्त स्थान से संबंधित है। पहला है सब्जियों की खेती से, दूसरा है फलों की खेती से, तीसरा है मत्स्य पालन से और चौथा है सजावटी पौधों की खेती से। तो इसका आंसर है सब्जियों की खेती से। ओलर कल्चर सब्जियों की खेती से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। पहला है मेवे की खेती फलों की खेती से संबंधित है, दूसरा है वृक्ष विज्ञान का संबंध सौंदर्य प्रयोजनों के लिए पेड़ों को बढ़ाने और उनकी देखभाल करने से संबंधित है, तीसरा है बागवानी कृषि की एक शाखा है जो केवल फलों की खेती से संबंधित है, तीसरा है पिसीकल्चर शहद उत्पादन से संबंधित है। तो इसका आंसर है बाग पिसीकल्चर शहद उत्पादन से संबंधित है। बाकी ये तीनों कथन सही हैं और चौथा कथन पिसीकल्चर शहद उत्पादन से संबंधित है, ये कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनीमोमीटर किसका मापन करता है। पहला है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की तीव्रता, दूसरा है पवन वेग, तीसरा है वातावरण में सभी गैसों की तीव्रता और चौथा है ओजोन परत रिक्तीकरण। तो इसका आंसर है पवन वेग। एनीमोमीटर पवन वेग का मापन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। पहला है प्रति चक्रवात में कमी और बहती हवा के साथ उच्च वायुमंडलीय दबाव, दूसरा है आर्कटिक टुंड्रा अमेरिका, यूरोप और रूस के उत्तरी भागों में एक बायोम है, तीसरा है ऑरोरा ध्रुवीय आसमान में दिखने वाला रंगीन प्रकाश का एक प्रदर्शन है, चौथा है बीज बचाओ
आंदोलन 1970 के दशक के दौरान कर्नाटक में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है बीज बचाओ आंदोलन 1970 के दशक के दौरान कर्नाटक में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? पहला है IIT खड़गपुर, दूसरा है IIT नई दिल्ली, तीसरा है IIPS मुंबई और चौथा है NIRS देहरादून। तो इसका आंसर है IIPS मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है? पहला है बेंगलोर में, दूसरा है हैदराबाद में, तीसरा है नागपुर में और चौथा है नई दिल्ली में। तो इसका आंसर है नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। धारणीय कृषि का अर्थ है? पहला है आत्मनिर्भरता, दूसरा है विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना और तीसरा है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे और चौथा है कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। तो इसका आंसर है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, ये धारणीय कृषि का अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पहला है शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, दूसरा है प्रोटीन समृद्ध हो, तीसरा है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो और चौथा है आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो इसका आंसर है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है? पहला है संतुलित विकास के लिए, दूसरा है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, तीसरा है जैव विविधता के संरक्षण के लिए और चौथा है उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है भौतिक संसाधन, तीसरा है औद्योगिक संसाधन और चौथा है सामाजिक संसाधन। तो इसका आंसर है प्राकृतिक संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? पहला है दिसंबर 1 को, दूसरा है जून 5 को, तीसरा है नवंबर 14 को और चौथा है अगस्त 15 को। तो इसका आंसर है जून 5 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? पहला है जापान, दूसरा है चीन, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है इजिप्ट। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को ऑस्ट्रेलिया देश ने प्रारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? पहला है धारणीय विकास, दूसरा है गरीबी कम करना, तीसरा है वातानुकूलन और चौथा है कागज के थैलों का प्रयोग। तो इसका आंसर है गरीबी कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? पहला है कागज, दूसरा है कपड़ा, तीसरा है धातु और चौथा है प्लास्टिक। तो इसका आंसर है प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।